नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर और बहुजन समाज पार्टी को लेकर। दोस्तों, यह तस्वीरें उस वक्त की है जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था 2019 में। हालांकि गठबंधन उतना सफल नहीं हो पाया था जिसके लिए किया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलवामा में अटैक हुआ था और अटैक होने के बाद जनता एक तरफा भाजपा को वोट दी। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, जिसमें डिंपल यादव हार गए, धर्मेंद्र यादव हार गए, अक्षय यादव हार गए। मतलब जो इनके परिवार वाले जीतते थे वह भी सीटें समाजवादी पार्टी हार गई। बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली और उसके बाद 2019 के बाद बहुजन समाज पार्टी ने यह आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के ऊपर कि हमारा वोट सपा वाले ले लिए और अपना वोट नहीं दिए। बसपा ने गठबंधन तोड़ लिया। हालांकि उल्टा हुआ था, बसपा को जो 2014 में कोई लोकसभा सांसद नहीं था उसके 10 हो गए। समाजवादी पार्टी के 5 थे 2014 में, 5 के 5 ही रहे। लेकिन जहां पर बहुत समाजवादी पार्टी जीतती थी, बहुत ज्यादा बदायूं में जैसे जीता करती थी, वहां हार गई समाजवादी पार्टी। फिरोजाबाद में हार गई, कन्नौज में हार गई। तो अखिलेश के घर वाले ही चुनाव हार गए, यानी कि गठबंधन से सपा का नुकसान हुआ था, बसपा का फायदा हुआ था। लेकिन बसपा ने आरोप लगाया कि सपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। और इस मसले को लेकर दोस्तों अब मायावती और अखिलेश यादव के सुर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है एसआईआर के मुद्दे पर। देख सकते हैं, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर अखिलेश यादव के समर्थन में आई बसपा। यानी कि अखिलेश यादव जो एसआईआर पर बोल रहे हैं, वोट चोरी पर बोल रहे हैं, इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने अखिलेश यादव के समर्थन में आने के संकेत दिए हैं। और बहन जी ने क्या आरोप लगाया है, सुनिएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है, देख सकते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा इनका ट्वीट आया है। जैसा कि विदित है कि आज से संसद में चूंकि चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है, अतः बीएसपी की ओर से इस संबंध में यह कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया में अन्य सुधार लाने के साथ साथ निम्न 3 खास सुधार लाना जरूरी है। बहन जी ने कहा है, पहला क्या क्या खास लाना जरूरी है। एसआईआर को लेकर पूरे देश में व्यवस्था चल रही है, बीएसपी उसके विरोध में नहीं है, परंतु बीएसपी का कहना है कि इस संबंध में मतदाता सूची में नाम भरने की जो भी प्रक्रिया होनी है उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की है बहुत कम है, जिसकी वजह से बीएलओ के ऊपर काफी दबाव है और कई बीएलओ काम के दबाव में अपनी जान गंवा रहे हैं। जहां करोड़ों मतदाता हैं वहां बीएलओ को उचित समय मिलना ही चाहिए। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जल्दी ही कोई चुनाव नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, यूपी में कोई चुनाव है नहीं, जैसा कि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कोई चुनाव नहीं है। आराम से करवाइए भाई, 1 महीने का और टाइम दीजिए, कम से कम 1 महीना 15 दिन 20 दिन का और टाइम दीजिए। कोई चुनाव तो है नहीं कि चुनाव भागा जा रहा है, चुनाव नजदीक है। अभी आने वाले समय 2027 में है चुनाव, 2026 में तो कोई उस तरह चुनाव है नहीं, विधानसभा का खास करके। उसके बाद मायावती का सुर इस मसले पर और अखिलेश यादव का सुर इस मसले पर एक ही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 15.40 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। अगर वहां एसआईआर का कार्य जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश की जाएगी तो इसका नतीजा यह होगा कि अनेकों वैध मतदाता, खास तौर पर जो गरीब हैं, काम करने के सिलसिले में बाहर गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची से रह जाएगा। वो बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा व्यक्तियों को दिया गया वोट डालने का संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगे दोस्तों, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित होगा। अतः ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने में जल्दबाजी ना की जाए, बहन जी ने कहा है। इसके साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में ऐसे लोग जिनका कोई भी आपराधिक इतिहास है उन्हें हलफनामों में इसका अपने आपराधिक इतिहास का पूरा ब्यौरा देना होगा। साथ ही साथ स्थानीय अखबारों में इसका पूरा विवरण प्रकाशित करना होगा। जिस राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस राजनीतिक पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि इस सूचना को अपने स्तर पर राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित करे। तो कहने का मतलब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का लगभग
इस मुद्दे पर एक राय है, इसमें कोई शक नहीं है। और अखिलेश यादव ने क्या कहा संसद में, इसको भी सुनना चाहिए आपको। अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर के बहाने एनआरसी कराया जा रहा है, अखिलेश यादव ने बोला है। अखिलेश यादव ने कहा जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हुई है। निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं जीतने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा इलेक्शन बैलेट से होना चाहिए, इसी चीज को लेकर मायावती भी कहती हैं कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर वही सवाल उठ रहे हैं, अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं वे ईवीएम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों स्वीकार करें। अखिलेश यादव ने भी बोला है और इस चीज को लेकर मायावती भी बोलती रहती है। वहीं पर दोस्तों तमाम ऐसी चीजें आ रही हैं जो देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर। वैसे भी चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में ही काम करता है, किसी से छिपा नहीं है। तो आपकी क्या राय है दोस्तों इस मुद्दे पर, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या आने वाले समय में सपा बसपा एक साथ फिर आ सकती है? हालांकि एसआईआर के मुद्दे पर समर्थन देखने को मिल रहा है, एकजुटता देखने को मिल रही है, एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। आप अपनी राय कमेंट करिएगा। नमस्कार।